आयुष मुझे प्लीज यहाँ से जल्दी से निकालो। पापा को पता चल गया तो? तुम्हारे बिना 4 दिन भी गुजारती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। प्यार नहीं करती है, ब्लैकमेल कर रही है। मुंह बंद करने के लिए कम से कम 5,000 तो लगेंगे। वीडियो वायरल करने की क्या जरूरत है? ठीक है, नहीं करूंगी, तुम दे दो पैसे। अगर पैसे दिए बिना से यहाँ से भगाने की कोशिश भी की ना, तेरे बाप के सामने सारी पोल खोल दूंगी। वेलकम टू माई होम। एक हफ्ते के लिए ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा। आयुष मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ गए तो? अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पे गए, डैड एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसी की मन्नत के लिए। कम से कम 15 दिन तो यहाँ कोई नहीं आने वाला, तो तुम चिल करो। और तुम्हें पता है मम्मी पापा तो मुझे भी कह रहे थे चलो बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारी भी तो छुट्टी है ना। और मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस का बोलकर उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझे तो मेरी प्यारी अन्वी के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है। झूठे नंबर वन। झूठा झूठा भी और क्रेजी भी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने भी अपने वार्डन को बोल दिया कि मैं अपने घर जा रही हूँ, और कॉलेज भी बंद है, और अपने घर जाके कौन से मेरे घर पे फोन करने वाली है। सो ग्रेट, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूं। बैग तो ले लो। आयुष आयुष मम्मी का फोन है। अरे तो उठा ना, घबरा क्यों रही है? इसे बंद करो। हेलो, गुड इवनिंग मॉम। हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? नहीं 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 मैं नहीं आ रही हूँ, वो एक्चुअली मेरे एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे ना, हाँ इन छुट्टियों में। हाँ तो मैं हाँ हॉस्टल में ही रहूंगी। हाँ मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे जिनका घर है वहां पे चली जाऊंगी। ओके ओके बाय, टेक केयर। आयुष जल्दी करो ना, मुझे भूख लगी है। हाँ बाबा आया, बस 2 मिनट। आ गया बाबा आ गया। क्या 2 मिनट? तुम्हें पता है ना तुम 2 दिन से मुझे नूडल्स खिला रहे हो। अरे तो आज जा रहे हैं ना रात में डिनर करने। वो भी देखती हूँ। लो खाओ। आयुष अब कौन आ गया? अन्वी तुम बेडरूम में जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं देखता हूं। अरे आप लोग क्यों? थोड़ा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं वो बात नहीं है, वो आप लोगों ने कहा था कि 2 हफ्ते लगेंगे तो इसलिए पूछा। एक्चुअली अचानक से नए बिजनेस की लोन सैंक्शन की लेटर की खबर आ गई ना, तो इसके लिए हम लोग आ गए। ओह, तब खड़ा खड़ा मूवी देखता रहेगा कि पानी वानी पिलाएगा? ला लो। आती किससे बात करने लगे आप उसके साथ? मैं सोच रही थी कि रंभा को फोन करके बुला लेती हूँ, शाम को आ जाएगी, सारा काम संभाल लेगी। अरे नहीं मम्मी, रंभा को मत बुलाइए, काम कम करती है और नखरे ज्यादा। क्या नखरे करती है? 3 साल से अपने घर में काम कर रही है, और भरोसे वाली भी, और मुझसे तो घर के सारे काम नहीं हो पाएंगे बाबा। अरे तो तुमसे काम करने के लिए कौन बोल रहा है? बुलाओ रंभा को, कौन मना कर रहा है? और हाँ तू ना अपने काम से काम रख।
ये बड़ा जल्दी में लग रहा है, आखिर बात क्या है? रंभा, हाँ आ गए हम लोग। तू शाम को आ जाना काम के लिए। हाँ आयुष कौन आया था? आया नहीं था, आ गए। कौन? आयुष बताओ ना कौन आया? मम्मी पापा। क्या? मम्मी पापा? और इतनी जल्दी? आयुष अब मेरा क्या होगा? आयुष मुझे प्लीज यहाँ से जल्दी से निकालो। पापा को पता चल गया तो? नहीं आयुष आयुष पैनिक मत कर। आयुष प्लीज जल्दी कुछ करो। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। छोड़ेंगे नहीं मुझे। सुनो। मैं ना तुम्हें रात में यहाँ से निकाल दूंगा। अभी दिन है तो कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा, ठीक है? यार कहाँ फंस गई? तो टेंशन में और भूख लग रही है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम यही रुको। नहीं, एक सेकंड। अगर किसी ने दरवाजे पे नॉक किया ना तो हाँ, तुम इस वाले कबर्ड में छुप जाना, ठीक है? इसके ऊपर वाले पोर्शन में बहुत जगह है। यहाँ और मैं। अरे मुझे पता है तुम बहुत आसानी से अंदर आ जाओ। यार पर तुम नहीं रहोगे तो मैं अंदर से लॉक कर लूंगी ना। अरे पागल, लेकिन अगर किसी ने बाहर से नॉक किया और दरवाजा बंद हुआ तो क्या समझेगा? आयुष तो बाहर है, तो फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? और फिर हम दोनों फंसेंगे। हाँ यार वो टेंशन में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा चलो तुम जाओ जल्दी। हाँ, मैं कुछ लेकर आता हूँ, प्लीज डोंट पैनिक। यार कहाँ फंस गई मैं? अरे रीटा, देखो कोई आया है। हाँ आई। अरे रंभा, अच्छा तू आ गई। माँ जी अच्छा हुआ आप भी आ गई, वरना आपके बिना ना ये घर सब गाड़ने को दौड़ता है। अरे मेरे पैर क्यों छू रही है तू? अरे आप तीर्थ से आई हो ना, तो सोचा आपके पैर छूकर मैं भी पवित्र हो जाऊं। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे रंभा, मेरे चरण भी तीर्थ से चलकर आए हैं, इनको छूकर भी थोड़ा धन्य हो सकती हो तुम। अरे बेचारे मेरे चरण, इनको कोई पूछता ही नहीं। सदा सुखी रहो और इसी तरह हमारी सेवा करती रहो। अरे आयुष बाबा, कहाँ थे आप? तुमसे मतलब? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? 4 दिन से गायब थे इसीलिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मम्मी को जरूरत है। अरे तू बता क्यों नहीं देता, कहाँ गया था? अरे पापा वो छुट्टियों के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस चालू होने वाले थे, उसी का पता करने गया। क्यों शुरू नहीं हुई? तूने तो कहा था कि छुट्टी के दूसरे दिन शुरू हो जाएगी। हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है अपने बेटे से बात करने का? अपने ही बेटे से इतनी पूछताछ? गीता मैडम, पूछताछ करनी पड़ती है, जरूरी होती है पूछताछ। मैं तुम्हारी तरह किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। आयुष बेटा जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। इनकी तो आदत है हर बात पे शक करने की। जा देखिए आयुष बड़ा हो गया है, उसे इस तरीके से हर बात पे डांटना चिल्लाना ठीक नहीं है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं अब। रंभा, मैंने सब्जी बना दी और आटा भी गूंद दिया, जाके रोटी सेक ले। ठीक है। बेचारी अनवी भूखी होगी, मैं उसे खिलाए बिना नहीं खा सकता।
मैं अपने कमरे में जा वहीं खाऊंगा। तो यहाँ खाने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ मुंह खोलने में शर्म आ रही है? नहीं दुल्हन हो। अरे यार पापा, आप हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? अपने कमरे में खा लूंगा तो क्या बुरा हो जाएगा? जा बेटा जी, अपने कमरे में जाके खा ले। इनकी तो आदत है तेरे पीछे पड़ के कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने की। तुमको ना सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती है। ये नहीं देख रही हो जब से हम लोग आए हैं ना, ये कितना बदला बदला सा लग रहा है। खाना खाइए ना, खाने का टाइम है, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं आप? अरे उसे थोड़ा स्पेस दीजिए। स्पेस दीजिए? ज्यादा स्पेस दोगी ना तो एक दिन उसका दिमाग स्पेस में चला जाएगा। एक तो खुद गलत और ऊपर से गलत का साथ भी दे रही हो। अरे पर मेरी क्या गलती है? अरे एक गलती हो तो बताऊं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इस आयुष जैसे नालायक को तुमने जन्म दिया। जहां मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती, वहां मेरे गले से एक निवाला तक नहीं निकलेगा। जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे मनाने आने वाला नहीं हूं। सच बात बोला तो मिर्ची लग गई। पानी पी लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। पानी। खाओ। आयुष बस अब तुम खा लो। ऐसे नहीं, कैसे चलेगा? तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना। लो। आयुष नहीं आया। तुम जल्दी कबर्ड में छो, जल्दी 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 जल्दी। घबराना मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। आयुष कौन आया था? अरे कोई बिल्ली विल्ली थी, छोड़ो तुम खाना खा लो। आयुष मैं खा चुकी, प्लीज अब तुम खा अरे लो। मैं खा लूंगा तुम्हारे खाने के बाद। लो खाओ। रुको मैं पानी लेके आता। अच्छा सुनो, लो पानी पियो। ठीक है। अब चलो आयुष, मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दो। अरे अब अभी नहीं, अभी सबको सो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद हॉस्टल छोड़ दूंगा। पक्का? आई प्रॉमिस। क्या हुआ? हाँ, कहानी खत्म? तुम ना बस आग लगाना जानते हो, बुझाना नहीं। अरे अरे हाँ, ये लो आग बुझा लो इसे। ये क्या? सिर्फ 2000? अरे महंगाई बढ़ गई है और मालकिन ने भी मेरी पगार बढ़ा दी, लेकिन तुम्हारा दिल है ना, कभी 2000 से ऊपर ही नहीं। अरे डार्लिंग, एक बार नया काम शुरू हो जाने दो, उसके बाद इसके डबल कर दूंगा। खुश रहा करो तुम। अरे रब्बा फ्यूचर पे कभी भरोसा ही नहीं करती। जो चाहिए वो प्रेजेंट में चाहिए। आयुष सब सो गए होंगे ना? हाँ रात तो बहुत हो गई है, 12:30 बज गए, सो गए होंगे। तुम कब जल्दी जल्दी। अरे बैग तो ले लो यार। सॉरी। तुम? हाँ मैं। तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो फिर से?
तुम्हारे बिना 4 दिन भी गुजारती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। रंभा तुम फिर शुरू मत हो जाओ यहाँ से। ये सब मत करो प्लीज। सादा नखरा किया ना, सारी पोल खोल दूंगी। समझे मेरे चूजे। कैमरा वाह आयुष बाबा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, लाओ मेरा इनाम तो निकालो। जबरदस्ती भी करती और पैसे भी लेती। नहीं दूंगा। निकालो ना, नहीं तो कोई आ जाएगा। ठीक है दे रहा हूँ। देखो आयुष बाबा, मैं फ्री में कुछ नहीं देती। पैसे लेने से पहले तुम्हें दिया ना तो उतना तो बनता है। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? नहीं है मेरे पास। तो 1000 तो बनता है। आयुष, ये सब क्या हो रहा था? वो उससे बात मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर के नौकरानी के साथ? छी, I can't believe this। वैसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अरे तुम बैग क्यों निकाल रही हो? मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। अन्वी गुस्सा मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। गुस्सा अभी रंभा यहाँ से गई है, वो जागी हुई होगी। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना, मैं तुम्हें सुबह हॉस्टल छोड़ दूंगा। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो तुमसे प्यार करती है ना, कुछ भी बोल बाल देना। अरे प्यार नहीं करती है, ब्लैकमेल कर रही है। उसने हमारे सारे चैट्स देख लिए थे। एक दिन उसने हमारे सारे फोटोज और वीडियोस भी देख लिए। उसके बाद से वो मेरे साथ जबरदस्ती करती, चिपकली की तरह चिपकी रहती है मेरे पीछे। और मैं जब कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो धमकी देती है कि सब कुछ पापा को बता देगी। कोई प्यार व्यार नहीं है। वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे अब भी कभी यहाँ से निकालो, मैं और नहीं रुक सकती यहाँ पे। मुझे अब भी कभी हॉस्टल जाना है, मुझे नहीं पता। अन्वी गुस्सा मत करो ना। अन्वी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हें सुबह हॉस्टल छोड़ दूंगा। देखो अभी पापा देख लेंगे ना तो मेरी जान ले लेंगे। प्लीज तुम समझा करो प्लीज। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे आयुष, मैं और नहीं रुक सकती। मैं एंजॉय करने आई थी, जेल में बंद होने नहीं। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन अभी किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे और प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं। प्लीज मेरी और प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। भगवान, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। क्या आयुष बाबा भी ना कमरे का कबाड़ा बना के रखते। क्या आयुष बाबा के कमरे में अनजान बैग? बैग में लड़की के कपड़े?
गड़बड़ है। छोटी प्लेट, तुम तो अनवी हो ना, जिससे आयुष बाबा बात करते थे हम? वो एक्चुअली वो एक्चुअली हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस में थे, तो वो हम लोग सॉल्व करना आए थे। ये सब क्या ये सब वो सब समझ गई मैं। क्या क्या समझी तू? यही कि चिड्डा और चिड़िया छुप छुप के चोंच लड़ाते हैं। प्लीज मम्मी पापा को मत बताना, प्लीज। प्लीज, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मुंह बंद करने के लिए कम से कम 5,000 तो लगेंगे। 5,000? हाँ। इससे कम मैं नहीं मानने वाली। हाँ, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो होंगे ना। चलो करो ट्रांसफर। आयुष प्लीज कुछ करो। करो ना, बुलबुल के लिए इतना भी नहीं कर सकते। चलो एक्स्ट्रा क्लास है। दिया। ये हुई ना बात। हाँ? नेटवर्क तो बड़ा तेज है, फौरन आ गए। तो अब तुम दोनों एंजॉय करो। झाड़ू छोड़ के जा रही, अच्छे से सफाई करना। आयुष अब क्या होगा? उससे तो पता चल गया ना। तुम टेंशन मत लो, अब क्या होगा? मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर मम्मी को पता। बैठो बैठो। रंभा, अगर किसी दिन तेरी मजबूरी मेरे सामने आ गई ना, सारी कीमत वसूल लूंगा। आयुष, अरे अरे मम्मी, क्या बात है? अरे क्या बात है? मतलब कपड़े सूखे तो कपड़ में रखने, और आजकल तू अपने दरवाजा रोज बंद करके क्यों रखता है? अरे मम्मी वो बस ऐसे ही। और आप ये कपड़े ना मुझे दे दो या फिर बेड पे रख दो, मैं रख दूंगा। क्या हो गया आयुष तुझे? तू ऐसे कटा कटा सा क्यों रहता है? जब से हम लोग तीर्थ यात्रा से आए तू बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है बेटा। अरे मम्मी क्या क्या अजीब सी हरकतें। आप भी आजकल पापा की तरह हमेशा शक करने लगी हो। आयुष तू क्या बोल रहा है? मैं शक करता हूँ? अरे नहीं पापा, वो बस मम्मी आजकल हर छोटी छोटी बात पर जिद कर लेती है। आयुष क्या बोल रहे तू? मैं जिद कर रही हूँ? अरे इसके कपड़े धुलकर आ गए तो मैंने सोचा कपड़ में रख दूं, रखने नहीं दे रहा है और बोल रहा मैं जिद करती हूँ। अब दे दो ना, मैं रख दूंगा। अरे क्यों जिद करे रीता? जब वो नहीं चाहता कि तुम उसके कपड़े कपड़ में रखो तो तुम कोई और काम कर लो। देखो तुम लोगों की इस बहसबाजी में मुझे लेट हो जाएगा। मैं जिद करती हूँ? मैं बहसबाजी करती हूँ? हाँ, मैं तो हुई बेवकूफ और पागल नहीं इस घर में, जो इस घर का इतना ख्याल रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ, और इस घर के लोग कभी भी मुंह उठा के मुझे कुछ भी बोल जाते हैं। अरे ये इन पेपर पर साइन कर दो। ये नए बिजनेस के पेपर है, उनको पार्टनर बना रहा हूँ। लो। पापा ये पेपर्स हो गए? ये सिमसिम दरवाजा है क्या? जो सिर्फ तू बोलेगा तो खुलेगा, खुल जा सिम सिम। हाँ चल।
नहीं घर दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में फंस गई आयुष। ये घर नहीं, ये मेरे लिए डेथ हाउस है। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। I'm really sorry, मुझे भी नहीं पता था कि हम इतने प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। I'm sorry, I'm sorry। आयुष जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली में भी सब सो गए होंगे। मुझे आज के आज कैसे भी निकलना है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुमको अभी छोड़ देता हूँ। अब कौन आया? कौन? बे चूजे, दरवाजा खोल। रंभा, अभी तू जा यहाँ से। ये दरवाजा खोल, मैं तेरे बाप के सामने तेरी सारी कहानी रख दूंगी। खोल दरवाजा, खोल। रंभा, अनवी अभी भी अंदर ही है। ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उस दिन कबर्ड में छुप के वो हम दोनों का सारा कांड देख चुकी है। अब काहे की शर्म? खत्म हो गई सारी शर्म। बाहर निकल, बाहर निकल। कबर्ड को चोर कोठरी बना रखा है ना? बाहर निकल, बाहर निकल। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से कम उम्र के लड़के के साथ ऐसे हरकत करते हुए? हाँ, मुंह पर एक झापड़ दूंगी ना, तेरे मुंह का ज्योग्राफिया बदल जाएगा। चल बैठ पे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इसे शर्म नहीं आती क्या? चल तू भी चल, शुरू हो जा। शुरू हो। क्या 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 शुरू हो जाए? अच्छा, वही जिसके लिए इसको यहाँ लाया। तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। ये सती सावित्री, ज्यादा इधर उधर मत कर। पर ज्यादा बवाल किया ना तो इसके माँ बाप को बुला के तेरी इज्जत का बैंड बजवा दूं। चल शुरू हो, शुरू हो। और ये खेले में तो बड़े चौके छक्के मारते हो। हाँ, मेरे सामने सिंगल लेने में शर्म आ रही है? शुरू हो जा, शुरू हो वरना बुलाऊं अभी। रंभा, तुम ये वीडियो क्यों बना रही हो? अबे चूजे, ज्यादा सवाल मत कर, समझा? काम कर अपना। वीडियो वायरल करने वाली एजेंसी को दूंगी, खूब पैसा मिलेगा। वीडियो? रंभा, तुम होश में तो हो? रंभा 24 घंटे होश में रहती है आयुष बाबू। जब घर में आधी रात को तिनका भी गिरता है ना तो रंभा को खबर हो जाती, समझे? पर वीडियो वायरल करने की क्या जरूरत है? ठीक है, नहीं करूंगी, तुम दे दो पैसे। हाँ, बता कितने पैसे चाहिए? 2000, 4000, 6000 बता। 1 लाख। 1 लाख? रंभा, 1 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? इतने नहीं है मेरे पास। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास। 10 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो रंभा अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। हाँ ठीक है, मैं 10 दिन बाद सोचूंगा। अभी मैं अनवी को हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाएगा ना, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और ये भी भगवान, आयुष, तुमने क्या दिन दिखा दिए मुझे निकलना है। अब नहीं, सुनो, मैं ना तुमसे वादा करता हूँ, एक बार तुम्हें हॉस्टल छोड़ देने के बाद इस रंभा को तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम देखना। आए क्यों नहीं अब तक? बेटा अभी तक सोई नहीं है, सो जाती है तो आता हूं। तब आज रहने दो, मुझे नींद आ रही है।
ये रीता भी ना पिछले जन्म की दुश्मन है मेरी। आज मूड जरा अच्छा है तो ये जल्दी सोएगी नहीं। और वो रंभा, उसके भी खूब नखरे हैं। आज उसे जल्दी नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि फालतू काम के बारे में सोचने का टाइम नहीं है अभी। पति पत्नी का प्यार फालतू नहीं होता है, समझे ना? मुझे समझना भी नहीं है। क्यों नहीं समझना? मूड नहीं है। तुम्हारा मूड ना 2 साल से नहीं है, सब समझती हूँ मैं। देखो रीता, ज्यादा बकवास करोगी ना तो बाहर हॉल में सोने चला जाऊंगा, समझ रही हो? समझ रही हूँ और सब जानते भी हो। जरा सी बात होती नहीं है कि मुझे रूम में बंद करके तुम हॉल में जाके सो जाते हो। क्या हो गया है तुम्हें? करो जो करना है तुम्हें। हॉल में नहीं सोता हूँ बेवकूफ औरत, रंभा के पास सोता हूँ। क्योंकि रंभा से जो मिलता है वो तुमसे कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। जानवी, हम ना बैक डोर से जाएंगे, ठीक है? उस रंभा का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जाग सकती है। ए चूजे, कहाँ चल दी? हाँ, कहा था ना कि रंभा की इजाजत के बिना इस घर में एक तिनका भी गिरता है तो रंभा को पता चल जाता है। क्या अंदर? रंभा, अन्वी को जाने दो ना, तुम जो बोलोगी मैं कर तो रहा हूँ। अगर पैसे दिए बिना से यहाँ से भगाने की कोशिश भी की ना, तेरे बाप के सामने सारी पोल खोल दूंगी और एक का 5 लूंगी, समझा? अरे आयु से जो भी लेना देना है लेते देते रहना ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ए लड़की, इज्जत प्यारी नहीं है क्या तुझे? तेरा खोपड़ा है ना, दिखाने लायक नहीं रहेगा हॉस्टल में। तुम्हारी चोट लड़ाने वाली वीडियो ना है मेरे पास, वायरल कर दूंगी 2 मिनट में। चल। चिड़िया और चिड्डा पिंजरे में फड़फड़ा रहे, लेकिन रंभा को तो पैसा चाहिए, और वो भी पूरा 1 लाख। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? कितना डरता है ना तू चूजे। क्या है अब ये हमारी मदद करे। ये सब क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसे अपने मम्मी और डैडी को सुनाना और तकिए के नीचे से चाबी निकालकर अलमारी खोल के सारा पैसा मुझे। अगर तुम अपने मम्मी डैडी को ये नहीं करोगे तो मजबूरन मुझे नई वीडियो दिखाना। नहीं, गलत है ये मैं नहीं करूंगा। कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही है। मेरे लिए इतना भी नहीं। पापा है वो मेरे। पापा, कोई बात नहीं, प्यार और जग में सब जायज।
आयुष, हो गया काम? हाँ। आयुष, इतने सारे पैसे क्यों लाए हो? सिर्फ 1 लाख चाहिए था ना? चोरी 1 लाख की हो या 2 लाख की, चोर तो हो ही गया ना मैं। या फिर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, सब ब्लैक मनी है। पापा को याद नहीं रहता कि कितने पैसे आए और कितने गए। चलो। क्या हुआ? काम हो गया? लाओ मेरे पैसे निकालो। नहीं, तुम पहले वीडियोस डिलीट करो। अरे शातिर हो हाँ? तुमसे तो कम ही शातिर हूँ। तुमने तो मुझे मेरे ही घर में चोर बना दिया, है ना? ये लो तुम्हारी वीडियो। ये 5 वीडियो हो गई डिलीट। अब अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो? चूजे अपने ही गुरु से चालाकी नहीं करते। वीडियोस और भी जगह सेव हैं, जब चाहूं ना आउट कर सकती हूँ, समझे? आयुष, दे दो पैसे इसे, कोई रिस्क नहीं ले सकते। बहुत समझदार है। लाओ। ये लो। रंभा देख, अब मेरा तेरा हिसाब खत्म। अब मैं अवनी को उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, लेके जा इसे, वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं। लड़की गई और दरवाजा खुला। उठो मेरे शेर, तुम्हारे लिए चाय लाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाय लाई हूं तुम्हारे लिए, पी लो। देख रंभा, तू ना मेरे पास मत आया कर। मैं ना अपनी चाय बना के खुद पी लूंगा, समझी? चूजे, दादा ना नखरे मत मारा कर। याद रख, तेरे पाप की पूंजी ना रंभा के पास, समझा? दुनिया में ना ऐसी कोई गाली नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। सही कहा तुमने, दुनिया में ऐसी कोई गाली बनी ही नहीं है तो रंभा को दी जा सके। कि रंभा इन छोटे छोटे चीजों से बहुत ऊपर की चीज है, समझा? सच कहा तूने रंभा, तू ना बहुत ऊपर की चीज है और अब तू ऊपर ही जाएगी, देख तू। हाँ, हेलो।
जो बोला था वो जुगाड़ किया? हो गया। पैसे लाए? मम्मी के दरवाजे की कुंडी क्यों लगी हुई है? पापा नहीं है? मतलब पापा ने मम्मी को रूम में बंद किया है, लेकिन वो है कहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? आयुष, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल, निकल बाहर। मैं नहीं आता। कैसे पता चलता ये रोमांस गिरी? तेरा घटिया बाप है रे तू। बाप से बात करने का तरीका है तेरा? हाँ? मैं बताता हूँ तुझे कि मैं कितना घटिया बाप। क्या कर रहे हो तुम सब इतनी रात को यहाँ पर? पर तुम मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा है बेटा बाप से बात करने की तमीज भूल गया है। वही सिखा रहा था मैं इसको। और अपनी भी तो घिनौनी हरकत बताओ। मम्मी, तुम्हारा पति तुम्हें कमरे में बंद करके 2 कौड़ी की घटिया औरत के साथ अय्याशियां लड़ा रहा है। कमल, तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी इस औरत के लिए। पति के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। देखो देखो रीता, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। बस, देखो कुछ मत बोलो, कुछ नहीं। और तू, हाँ, मेरे घर का दाना खाती है और मेरे पति पे जादू टोना करती है। चल निकल, निकल यहाँ से। और मम्मी, ये औरत ना मेरे साथ भी घटिया हरकतें करती है। इसने ना मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की चैट्स देख लिए थे। उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करती है और फिर इस आदमी के नाम से मुझे धमकी देती है। नहीं कमल, झूठ बोल रहा है ये, जो बदनाम कर रहा है तू। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रही है, चुड़ैल कहीं की। चल निकल, निकल मेरे घर से, निकल। छोड़ बुढ़िया, अबे तू उसे खुश नहीं रख पाती तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरा पति खुद चलकर मेरे पास आता है, समझी? इतनी हिम्मत तेरी, तूने मेरी रंभा पे हाथ उठाया? मेरी रंभा पे? ठीक तो बोल रही रंभा, तू मेरे काबिल नहीं है, इसलिए निकल जा मेरे घर से और डूब मर गई। पापा, मम्मी को कुछ मत बोलना वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। क्या करेगा रे? हाँ? अरे मत भूल नालायक कि तुम दोनों मेरे टुकड़े पे पलते हो। अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना तो तू भी निकल जा इसके साथ मेरे घर से और डूब मर इस बुढ़िया के साथ कहीं जाके। चल निकल। अरे मेरा घर है और जो मेरी गलती होगी मैं वो यहाँ करूंगा। चल रंभा, चल तू मेरे बेडरूम में। आज से तू मेरे बेडरूम पार्टनर बनेगी। चल चल मेरे साथ। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर चल। यस सर।